2020 में हम लोग इंस्टाग्राम पर ही मिले थे और फिर हमारी दोस्ती हो गई और उन्होंने मेरी फोटो देखे बगैर ही मुझे प्रपोज कर दिया। लेकिन उनकी मम्मी जो थी वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। तो जब मैंने 21 दिन का सूरह यूसुफ का वजीफा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वालिदा 21वें दिन मेरे घर रिश्ता लेके आ गई। तो ये है एक प्यारी चंदा की मिरेकल स्टोरी जो कि शेयर करती हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने इनकी दुआ को कबूल किया जब इन्होंने अल्लाह ताला से लो लगाई। तो आज की जो मिरेकल स्टोरी है वो है सूरह यूसुफ, तहज्जुद और अस्तगफिरुल्लाह मिरेकल स्टोरी। तो चलिए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये सिस्टर कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, मैं अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ आपसे। कहती हैं कि मैं किसी से मोहब्बत करती थी। हम 2020 में अक्टूबर में इंस्टाग्राम पर ही मिले थे। कहती हैं कि उन्होंने मुझे देखा नहीं था, बिना देखे ही उन्होंने मुझे पसंद किया और सिर्फ 2-4 महीनों की बात में ही उन्होंने मुझे प्रपोज कर दिया। सिर्फ एक झलक का उन्होंने मेरा फोटो देखा था। कभी हमने वीडियो कॉल पर बात नहीं की थी, ना ही हमने वॉइस कॉल पर बात की थी और हम सिर्फ डीएम में ही बात किया करते थे। कहती हैं कि जो मेरी इंस्टा आईडी थी वो तक मेरे रियल नाम से नहीं थी। 2021 में मैंने उनको अपना रियल नेम बताया था। कहती है उसके 1 साल बाद हम सामने से मिले और ऐसे ही फिर हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। जब हम मिले तो फिर मुझे उनकी मोहब्बत का एहसास हुआ और उस दिन से ही मैंने फिर तहज्जुद पढ़ना शुरू किया और मुझे तहज्जुद की अहमियत का एहसास हुआ। फिर मैं तहज्जुद पढ़ने लगी और कुछ वक्त के बाद फिर हमने हमारी फैमिलीज को बता दिया। और जब हमने हमारी फैमिलीज को बताया तो वो लोग इस रिश्ते के लिए एग्री नहीं हुए और वो लोग हमें अलग कर देना चाहते थे। और यही सब हमारी जिंदगी में चल रहा था। तो उसी बीच में हमारी नानी का इंतकाल हो गया। कहती हैं कि मैं अपनी नानी से बहुत ज्यादा अटैच थी और उनके इंतकाल की वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गई और बहुत महीने तक मैं बहुत परेशान रही और इस वजह से फिर वो रिश्ता लेकर नहीं आ सके। उसके बाद फिर उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और इतनी ज्यादा खराब हो गई कि ऐसा लगता था कि बचेंगी या नहीं बचेंगी। बहुत सीरियस तबीयत उनकी हो गई थी। वो बहुत परेशान थे और अकेले भी थे। ऐसे ही करके 2022 आ गया और कुछ वक्त के बाद उनके नाना का इंतकाल हो गया और इसी सब के बीच में हमारे रिश्ते की जो बात थी वो बीच में ही रह जाती थी और हमारे रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। वो रिश्ता लाने ही वाले होते थे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाते थे। अब जब सारी चीजें खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी अम्मी से बात की तो उनकी अम्मी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया और इसी सब में फिर 2023 खत्म होने वाला था और उनकी मम्मी नहीं मान रही थी। मुझे फिर किसी ने बताया कि तुम दुरूद शरीफ पढ़ो, दुरूद इब्राहिम पढ़ो और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। तो कहती है कि मैंने दिसंबर के महीने से पढ़ना शुरू कर दिया। कोई भी मुझे कोई वजीफा बताता तो वो मैं पढ़ने लगी। फिर 2024 के फरवरी महीने में मैंने कोई इंस्टाग्राम पेज को फॉलो किया। उनके पेज पर मैंने एक मिरेकल स्टोरी देखी सूरह यूसुफ के बारे में कि 21 दिन तक सूरह यूसुफ पढ़ने से दुआ कबूल हो जाती है। कहती है कि मैंने भी स्टार्ट कर दिया। फरवरी के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का मिरेकल हुआ कि जिस दिन 21 दिन कंप्लीट हुए तो उसके 2 दिन पहले ही उनकी मम्मी मान गई अल्हम्दुलिल्लाह और जिस दिन 21वां दिन था उनकी अम्मी हमारे घर रिश्ता लेके आ गई। कहती है उन्होंने मुझे पसंद कर लिया और फिर उसके बाद जब हमारी फैमिली उनके घर गई तो मेरी फैमिली को वो पसंद नहीं आए और मेरी फैमिली ने इस रिश्ते से मना कर दिया। बट कहती है कि मैं रोजाना आयते करीमा 6000 मरतबा पढ़ती थी और अस्तगफिरुल्लाह रोजाना 30,000 से ज्यादा पढ़ती थी। कहती है सूरह यूसुफ, सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह रहमान एक बार पढ़ती थी और या वदूदु 313 मरतबा पढ़ती थी। अल्लाहुस समद भी 313 मरतबा पढ़ती। कहती है फिर ऐसे ही कई महीने तक चलता रहा और फिर मैं अपनी फैमिली को मनाने की कोशिश करने लगी लेकिन वो नहीं मान रहे थे। तो फिर मैंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की। 5 वक्त की नमाज के साथ मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी और फिर बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से मुझे ना पैनिक अटैक्स होने लगे और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी। लेकिन फिर भी मैं पढ़ना नहीं छोड़ती थी, मैं पढ़ती रहती थी और फिर अल्लाह के करम से हम पर मिरेकल हुआ। मेरे घर वाले अल्हम्दुलिल्लाह अब मान गए हैं। अब हमारी बात पक्की हो गई है और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी बहुत जल्द शादी होने वाली है। हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी जिंदगी आसान हो। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे। अल्लाह आपको बहुत खुशियों से नवाजे मेरी प्यारी चंदा, बहुत खुशियों से नवाजे। अल्लाह ताला आपके लिए आसान करे। आपके शौहर को आपकी आंखों की ठंडक बनाए और आपको आपके शौहर की आंखों की ठंडक और दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतरीन खैर का जरिया बनाए।
जिन्हें वाकई में कोई चीज चाहिए होती है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें कोई वजीफा बता दें, हमें पसंद की शादी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है। अरे अगर पसंद की शादी करना है तो इस्लाम में इस चीज की मनादी नहीं है, लेकिन आप हराम से रुक के और कोशिश करो। अब आप इन सिस्टर को देखो, इन्होंने कितनी ज्यादा कोशिश की, कितनी ज्यादा दिन भर ये, कितनी ज्यादा हर चीज को, जो इनको जो चीज बताता था वो करने लगती थी। तो वाकई फिर जब इंसान कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी सुनते हैं। आप भी कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी भी सुनेंगे। बस सिर्फ हमारे मांगने में ही कमी होती है, अल्लाह ताला के देने में कमी कहीं भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मांगिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो इंसान नाउम्मीद हो चुका हो उसे अल्लाह से उम्मीद मिल जाए और वो भी इस्तग़फ़ार और तहज्जुद की तरफ आ जाए। और अगर आपके एक शेयर की वजह से कोई इस्तग़फ़ार और तहज्जुद की वजह से आ जाता है तो आपको भी बराबर का सवाब मिलेगा और मुझे भी बराबर का सवाब मिलेगा, और ये हमारे लिए सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह, और हमें आखिरत में इन सारे सवाबों की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो होप करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।